हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। भाई, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वाले क्लास में जिस टॉपिक को, जिस लेसन को, जिस पार्ट को मैं पढ़ा रहा था उसका नाम था शांत और अशांत दशमलव प्रसाद, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। उस नंबर से रिलेटेड जितना भी उसका बेस था मैंने काफ़ी अच्छे वे में आपको दिया था, एक अच्छा कंटेंट आपको दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी काफ़ी अच्छे ढंग से उसे भली भांति से डेमो क्लास को, बेसिक क्लास को समझे होंगे। और आज उसी डेमो पर मैं कुछ प्रैक्टिस करने वाला हूं। उसी डेमो पर आपकी बुक में कुछ उस शांत और अशांत पर आधारित कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये चाह रहा हूं कि उसे सॉल्व करा दूं। और दूसरे दिन जो क्लास कराया था जिसका रेकरिंग नाम था, वह रेकरिंग से रिलेटेड भी मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से आज वो कंप्लीट करा दूँ, एंड करा दूँ, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। किसी तरह कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए मेरी बात को समझने में, और भली भांति से जानेंगे। आज हम लोग जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं वह चीज़ का नाम है शांत और अशांत दशमलव प्रसार। उसी पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से तैयार होंगे, पूरी तरह से फिट होंगे। किसी तरह का कोई माइंड में बोझ हो, टेंशन हो, तनाव हो तो सभी को हटा दें। प्लीज़ मेरे साथ 20 या 25 मिनट बने रहें, या 20-25 मिनट में आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ एक नया कंटेंट दूंगा, एक नया बेस दूंगा जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे, तो चलिए आप अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारी काम को कर दें ताकि मैं अच्छे वे में, एक अच्छे एनर्जी फुल होकर आपको पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलिए आप क्लास को स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि भाई मेरे कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, शांत पढ़ा था, और उसके बाद पढ़ा था अशांत पढ़ा था। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आज इसी शांत अशांत पर प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ। कहने का मतलब प्रॉब्लम ये रहेगा कि शांत और अशांत दे रखेगा, उसको पहचानना है कि यह शांत के श्रेणी में होगा या अशांत होगा। उसके लिए कुछ क्वेश्चन आपके बुक में था। मैं ये चाहा कि वो सारे क्वेश्चन को एक अच्छे वे में आपको बता दूं कि ताकि इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है दूर हो जाए। आपके सामने क्वेश्चन है भैया कि बिना लंबी विभाजन द्वारा बताएं कि परमेय संख्या शांत है या अशांत है। कहने का मतलब है मेरे भाई कि बिना लंबी विधि द्वारा, बिना लंबी आगे कहता है बिना लंबी विभाजन द्वारा बताइए कि परमेय संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, शांत है या अशांत है, ये सारी चीज़ को मुझे बताना है, बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा बताना है। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, 17/8 है। ठीक है, 17/8 है। इसको बिना लंबा प्रोसेस यूज़ करते हुए, हम माइंड में कैलकुलेशन करते हुए, इसके प्रोसेस को याद करते हुए, शांत और अशांत का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का सारा बेसिक को याद करते हुए इसको बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। उससे पहले मैं ये चाहता हूं मेरे भाई कि यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और शांत और अशांत आपके पास टॉपिक आया है, तो आप ये ना समझे कि विदाउट बेस मैं इसे नहीं समझ सकता हूं। मैं पूरी उम्मीद, पूरी कोशिश करूंगा बिना बेस का ही मैं इसे समझा दूं कि ताकि किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहने का मतलब कि जो बच्चे अगर मेरे क्लास को बेसिक नहीं देखें, वो भी अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उम्मीद है कि उनको समझ में आ जाए, किसी तरह को उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए मैं समझाना शुरू करता हूं। भाई मेरे शांत और अशांत के चीज में क्या होता है कि वहां जो होता है भिन्न P/Q के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? P/Q के रूप में। और Q जो होता है एक हर होता है। Q क्या होता है? हर होता है। और याद रहे कि Q का जो मतलब गुणनफल आए, Q का जो अभाज्य गुणनखंड आए, वो इसके फॉर्म में होना चाहिए, 2n गुने 5n के रूप में होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि याद रहे कि ये जो बिना लंबी विभाजन द्वारा परमेय संख्या है, शांत है या अशांत है, तो
परमेय संख्या तो p बटा q के रूप में होता है, और यहाँ पर जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर p बटा q के रूप में, लेकिन शांत के रूल में यह कहता है कि परमेय को पहचानना है, शांत है या अशांत है, तो उसके हर को पता करना पड़ता है। और हर का रूल ये कहता है कि यदि हर का गुणनफल 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों हो, तो वैसे स्थिति में वह शांत को दर्शाता है। मैंने क्या बोला कि यदि हर का गुणनफल, हर का मतलब क्यों, यदि हर का गुणनफल 2 या 5 हो और या 2 और 5 दोनों का गुणनफल हो, तो वह प्रवृत्ति शांत को दर्शाएगा। उसके लिए हमें कैसे करना है, उसके लिए हर को कैसे हम 2 और 5 में डिवाइड करेंगे, उसके लिए रूल कहता है मेरे भाई कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। हर का क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये चीज देखो, मान लिया 17/8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 8 हर से मतलब रखेंगे, अंश से नहीं, तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ क्या हो जाए कि 8 है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि q बराबर जो आ गया 2 आ गया, 2 का q, 2 का q, यानी हम कह सकते हैं q एक हर है, q क्या है, हर है, तो हर है, यहाँ पर दे 2 का q। यहाँ पर रूल ये कहता है कि शांत को पहचानना है, रूल ये कहता है कि शांत को पहचानना कि तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, यहाँ पर 5 नहीं है, तो नहीं है, तो इसके लिए भी बेसिक बताए थे कि याद रहे कि ऐसे पोजीशन में हम लोग यहाँ पर 1 से मल्टीपल करते हैं। किससे मल्टीपल करते हैं, 1 से, क्योंकि किसी भी टेबल को, किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को यदि मल्टीपल 1 से करते हैं तो वह नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी बात तो आप समझ गए, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इतना कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर 5 के पावर 0, याद रहे कि 1 बराबर जो होता है कोई भी, या x के पावर 0 इतना बराबर 1 होता है, y के पावर 0 इतना बराबर 1 होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 के पावर 0 इतना बराबर 1 होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह घातांक करने वाली पार्ट है, और घातांक करने का रूल ये कहता है किसी भी चर राशि या अचर राशि के पावर में 0 रहा, किसी भी चर राशि या अचर राशि के पावर में 0 रहा, तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसी भी चर राशि या अचर राशि के पावर में 0, उसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। उसी तरह से यहाँ 5 के पावर 0। अब आप देख सकते हो कि यहाँ 2 के पावर q और 5 के पावर 0, यानी ये जो फॉर्म है, शांत वाला फॉर्म जो रूल कहता है वह फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 2 के पावर m अगुने 5 के पावर n। और जहाँ m और n पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, तो पता ही चला यहाँ भिन्न 17/8 का हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर q गुने 5 के पावर 0 का रूप 0 है, ठीक है, 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात मेरे भाई, अर्थात क्या कह सकते हैं कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप है, n का रूप है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, जब इतनी बातों को मैंने लिख दिया, अतः कह सकते हैं कि 17/8 जो p बटा q है, यानी जो भिन्न है, ये जो है शांत प्रवृत्ति है। ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। इतने सारे लैंग्वेज को लिख देना है मुझे, ताकि ऐसा लगे कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मैं ये प्रोसेस को जानता हूँ। किसी भी तरह का यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातों को आपको जो है राइट डाउन कर देना, लिख देना, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। इसी पैटर्न पर बिना लंबी विभाजन का प्रोसेस, सिर्फ क्यू का हर से मतलब रखना और हर को इस तरह से यहाँ पर कुछ लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान था और हम लोगों ने आसानी वे में बना लिया। इसी तरह से मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि 6 बटा क्या है मेरे भाई, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि बताना है कि शांत है या अशांत है। तो हम कह सकते हैं कि क्यों ये 15 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे मेरे भाई। तो 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके हर का गुणनफल जो है वो आपको अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो 3 और 5 का गुणनखंड है, और 3 और 5 का गुणनखंड अर्थात 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप नहीं है,
है, जब रूप नहीं है तो जब शांत नहीं होगा तो इसका मतलब यह जो होगा मेरे भाई वो अशांत होगा। यह क्या होगा? अशांत है। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि यदि 2 के पावर m अगुने 5 के पावर n का रूप रहता तो ये क्या होता है? शांत रहता। लेकिन 2 और 5 के अलावा इसमें जो है 3 मल्टीपल आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। तो याद रहे कि शांत कहता है कि सिर्फ अगर हम अपने घर में रखेंगे, शांत होने के लिए मेरे पास शर्त यह होना चाहिए 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तीसरा कोई चेहरा उसे वो बर्दाश्त नहीं करता। यदि तीसरा चेहरा आ जाता है तो उसे अशांत के श्रेणी में चला जाता है। इसीलिए ये 6/15 जो भिन्न है P/Q का रूप है, यह अशांत होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं आपके सामने ये रहा मेरे भाई कि यहाँ पर क्या होगा कि 35 बटा कितना है? 50 है। अब ये बताना है तो इसका हम 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी Q बराबर जो हो गया 50, यहाँ पर Q बराबर हो गया 5 का स्क्वायर गुने 2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 5 के 25 दूनी 5, यहाँ पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप है। यहाँ पर भिन्न 35/50 का हर 5 का स्क्वायर गुने 2 है, अर्थात 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप है। अतः 35/50 जो भिन्न है, 35/50 जो P/Q है, वो बिल्कुल जो शांत होगा, अशांत नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसे हम हटाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न ये कहता है कि आपके सामने क्या आ जाए कि 23 है। ठीक है, और 23/2 का Q है और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। अभी आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। एक क्वेश्चन को मैंने बनाने का प्रोसेस बता दिया, बाकी क्वेश्चन आप उसी प्रोसेस से चले गए। ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT बुक में है, ये काफ़ी नेसेसरी है पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन से 1 नंबर के एग्जाम में आने के चांसेस बने होते हैं। तो याद रहे मेरे भाई, इसे जब हम बनाने जा रहे हैं तो इसका जो Q है यानी हर है वो 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब कि वह शर्त को फॉलो कर रहा है जो शांत का होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। इतना कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला जो है 2 का स्क्वायर है और गुने जो है 5 के पावर 7 है और गुने जो है और उसके बाद 7 के पावर 5 है। ये बताना है कि शांत है या अशांत है। आप यहाँ तक ठीक है, 2 का पावर है और 5 का पावर है, वो शांत वाला रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन जहाँ ये 7 के पावर 5 आ रहा है, ये रूल को फॉलो नहीं होने दे रहा। और जब रूल को फॉलो नहीं होने दे रहा मेरे भाई, तो ये पूरी तरह से ये पूरा जो डाटा है वो अशांत के श्रेणी में चल जाएगा। इसीलिए 129 बटा इतना जो है वो अशांत होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतने सारे क्वेश्चन का जब मैंने प्रैक्टिस करा दिया तो आप काफी भली भांति से समझ गए होंगे। यदि आपको P/Q के रूप में दिया रहे और बोल दे कि बताएं कि शांत है या अशांत है, तो आप आसानी से उसे अलग कर सकते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये शांत और अशांत वाले टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया, काफी अच्छी वे में जान लिया, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए उसी तरह से अब आपको बताना है, क्या बताना है कि P/Q के रूप में पहचानने के लिए बता दिया। अब यदि कोई आसान दशमलव प्रसार है तो उसको बोल देगा क्या क्वेश्चन में कि उसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करें, यानी भिन्न के रूप में कन्वर्ट करें। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे? अर्थात हम कह सकते हैं कि वह प्रश्न रैंकिंग का रूप होगा। वह प्रश्न किसका रूप है? रैंकिंग का। तो यानी क्वेश्चन कह दे कि अशांत, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ दे कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार को परमेय संख्या में बदलें। परमेय संख्या में बदलें। आइए हम लोग देखें, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूं। भाई मेरे, अशांत आवृत्ति का मतलब ये हुआ, अशांत का मतलब ये हुआ कि जब वो संख्या भिन्न के रूप में हो और जब एक दूसरे से डिवाइड किया जाए तो वो बिल्कुल जो है कटेगा नहीं, यानी उसका अंत होगा नहीं। जब अंत होगा नहीं तो जो उसमें कोई अंक ऐसा होगा जो उसका बार बार पुनरावृत्ति हो रही होगी और वहाँ पर उसके माथे पर रेखरी
रेकरिंग होता होगा तो वही कहलाता है अशांत आवृत्ति। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई कि मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है 10/3 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर देखते हैं 3/9 हो जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल होगा, यहाँ पर 0 होगा, 3/9 हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, 0 होगा, 3/9। इस तरह से आप देखेंगे कि आगे चल के क्या होगा कि इस तरह से ये डॉट डॉट के रूप में लगता रहेगा, 3 आता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको अशांत बनाने के लिए, हम कॉपी कलम को बचाने के लिए, वहां पर रूल ये कहता है, मैथ का प्रोसेस ये कहता है, अशांत और शांत का पार्ट ये कहता है कि यहाँ पर सिर्फ इतना, इसके ऊपर अगर रेकरिंग देते हैं तो ये बात हम समझ जाएंगे कि इसमें जो 3 है वह एक ऐसा डिजिट है जो उस भागा डिवाइड करने पर P/Q को जब डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, इसलिए हम लोग उसके माथे पर एक रेकरिंग दे देते हैं, जिससे यह दर्शाता है कि वह जो है उस प्रश्न में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यानी मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो यही चीज को, यही इसके माथे को हटाना है और इस चीज में, इस रूप में लिखना है, यानी P/Q के रूप में। यानी ऑलरेडी आपका रेकरिंग दिया रहेगा, रेकरिंग से कन्वर्ट करना है P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में। मुझे उम्मीद है कि यह प्रोसेस से आप बातों को समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए इस पर आधारित मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करा देता हूं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई टेंशन ना हो रेकरिंग के प्रति। चलिए मेरे भाई, अब आज के क्लास का रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन ये रहा कि 0.16 है, 0.16 है और ये 6 पर रेकरिंग है। मैं इतनी बात समझे आप। यह है क्या है, पहला प्रश्न ये रहा कि 0.16 और 6 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग को कन्वर्ट इनटू P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में हम कैसे बदलते हैं। भाई मेरे याद रहे, मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि जितना ऊपर दिखे चाहे डेसिमल हो या रेकरिंग हो, और वह संख्या जो दिखे उसको रेकरिंग और डेसिमल हटा के लिख देना। इतना तो कर देंगे आप। मुझे उम्मीद है कि यह बात समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला, जो भी दिख रहा है उसमें रेकरिंग या डेसिमल को कंसीडर नहीं करना, बिल्कुल वही लिख देना। तो लिखेंगे तो 16 यानी 16 हो गया। अब नीचे में बटा देना, नीचे में क्या देना, बटा यानी लंबा लाइन देना। इतना तो आप कर दोगे। अब रूल आगे क्या कहता है, शॉर्ट वे में इसको बनाने का यही प्रोसेस है जिसको हम लोग शॉर्ट वे में बनाते हैं, मतलब काफी ट्रिकली वाइज में बनाते हैं। P/Q के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करें कि जिस पर रेकरिंग है, जितने अंक पर रेकरिंग जब हटता है, रेकरिंग जितना अंक पर है और उस अंक पर से रेकरिंग हटाते हैं, तो जितना अंक पर रेकरिंग हो, अगर रेकरिंग हटाते हैं उतना नीचे में 9 देते हैं। यदि एक अंक पर पीछे से रेकरिंग है तो 1 ठो 9, 2 अंक पर रहता तो 2 ठो 9, 3 अंक पर रखता तो 3 ठो 9। इतनी बात तो समझ गए होंगे। यहां तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब रूल क्या कहता है, अब आगे कुछ और है, आप ऐसा ना समझे कि ये हो गया, अभी कुछ और कहता है बनाने के लिए क्वेश्चन में। अब देखो आप कि जब इतना आप लिख दे मेरे भाई, तो अब आगे प्रोसेस क्या कहता है कि ये हुआ रेकरिंग और ये हो गया डेसिमल। रेकरिंग और डेसिमल के बीच, रेकरिंग और डेसिमल के बीच, रेकरिंग और डेसिमल के बीच जितना अंक रहे उतना 0। तो एक अंक है तो 1 0 देंगे, इतना कर लेंगे। रेकरिंग और डेसिमल के बीच जितना अंक रहे उतना 0 1 कर देंगे। अब उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है, और रेकरिंग और यहां पर के दशमलव से पहले जितना भी रहे, रेकरिंग के पहले जितना भी पार्ट रहे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो आपको इसमें माइनस में कंसीडर करते हैं ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, काफी अच्छे वे में, आसानी वे में बन जाए। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 0.1 है रेकरिंग के पहले, तो यहाँ पर 1 को, दशमलव को कंसीडर ना करते हैं, ये 1 करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। वो दशमलव को कंसीडर नहीं करते, 1 को करते हैं, 1 को घटा देते हैं। इस तरह से 15 हो गया, 90 हो गया, तो पता ही चला 15 छक्के 90, 1/6, यानी यही इसका रूप हो गया, आंसर हो गया। P/Q के रूप में आसानी से कन्वर्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या बोला कि जितना दिख रहा उतना लिख दिया, रेकरिंग और डेसिमल को हटा के। एक रेकरिंग पर, एक अंक पर रेकरिंग तो 1 ठो 9, 2 अंक पर रेकरिंग तो 2 ठो 9, इतना कर देंगे। रेकरिंग के पहले दशमलव के बीच में जितना अंक रहे उतना 0, फिर उसके बाद रेकरिंग के पहले जितना अंक दिखा उतना घटा देंगे। तो रेकरिंग के पहले 0.1 दिखा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट को कंसिडर नहीं करते हैं तो इसको 1 ही मानते हैं। इसको क्या मान देंगे, 1 मानेंगे, तो 1 घटा देंगे, 15 छक्के 90, ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है काफी आसानी वे में आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मेरे भाई, चलिए इस प्रश्न को पहले हटा देते हैं, उसके बाद आप दूसरे प्रश्न को देखें। आपके सामने दूसरा प्रश्न है, 3.0
4 5 है, इतना है, सिर्फ 4 5, ये 4 5 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले मैंने रूल ये बताया था कि जितना आपको दिख रहा है रेकरिंग और डेसिमल को हटा के आप उतना लिख दो, तो 30 45 मैंने लिख दिया, इतना तो आप कर लोगे। फिर नीचे में क्या कर दो, एक लंबा लाइन जिसको बटा कहते हैं, इतना कर लो। अब जितने पीछे से जितना अंक पर रेकरिंग है उतना रेकरिंग हटा के 9 दे दो, यानी ये 4 और 5 पर रेकरिंग हटेगा तो 2 अंक है, 4 और 5 है, तो ये 2 ठो 9 हो गया। इतनी बात समझ में आया। तो अब क्या करना है कि रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, तो रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद सिर्फ एक 0 यानी एक अंक है तो 1 0 हुआ, इतना कर देंगे। अभी तक ये हल नहीं हुआ, अब ऐसा ना कर देंगे आप पेन कलम मतलब बिल्कुल जो है पेन और कॉपी को रोक दे, माइंड को स्टॉप कर, नहीं। अब आगे कहता है इतना कर दिया आप, फिर ये रूल कहता है कि बीच में साइन माइनस कर दें, इतना दे दिया। अब देने के बाद रेकरिंग के पहले जितना भी संख्या आपको दिख रहा है, जिसको 3.0 दिख रहा है, रेकरिंग को पहले यही ना 3.0, तो उसके में क्या होगा कि 3.0 पॉइंट को कंसिडर नहीं करना। अब पॉइंट को जब हटा देते हैं तो यहाँ पर 3 के पीछे 0 लग जाने से ये तो 30 बन गया। अब यही 30 को हम यहाँ घटा देंगे, इतनी बात समझ में आ गया। यही 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे। अब जब घटाएंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आएगा। 30 45 में से 30 चल गया तो 5 इकाई 5, 4 में से 3 गया 1, ये 30 आया। और नीचे कितना हो गया 990। कटे तक काट दें, ना कटे तो छोड़ दे। इसी को शॉर्ट वे में हम काट के जितना आएगा वही इसका P/Q का फॉर्म होगा, और काफी आसानी वे में रेकरिंग का ये भी प्रश्न डील हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से अब इसे हटाते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से हम आज के क्लास में पूरी तरह से मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपको बोझ ना लगे, टेंशन ना लगे। यदि फिर से आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, तो आप देखो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 0.54 है और यहाँ पर 54 पर रेकरिंग है। अब इसको बना रहे हैं तो रूल ये कहता है कि 54 लिख दें। नीचे में क्या रेकरिंग हटा रहे हैं तो जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9 दे देंगे, इतना कर देंगे। अब इतना कर देंगे तो रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद कुछ तो है ना, तो 0 तो देंगे नहीं। अब उसके बाद रेकरिंग के पहले कितना अंक है तो 0 है, तो इसको घटाएंगे तो कोई तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 54 ही होगा। और ये क्या हुआ आपको 99 हो गया, इतना हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। ये 54 हो गया, क्या हो गया 99 हो गया। अब यहाँ पर 3 18 इतना हो गया और 3 ये इतना हो गया। 3 6 के 18 हो गया, 3 11 इतना, यानी 6 बटा कितना हो गया मेरे भाई 11। यही इसका P/Q का फॉर्म हुआ। यानी ये क्वेश्चन वाले रेकरिंग को भी मैंने बना डाला। अब अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। आपके सामने 0.033 पर रेकरिंग। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जितना दिखा हुआ उसको लिख दिया। अब 3 लिख देंगे, ठीक है, इतना, क्योंकि किसी भी डिजिट के आगे 0 लगने से तो कोई उसको कंसीडर नहीं होता उसका मान। तो 3 हो गया। कितना अंक पर रेकरिंग देख रहा, तो आपको 1 अंक पर तो 1 ठो 9 दिया। उसके पहले कितना अंक है रेकरिंग और दशमलव के बीच में 1 अंक जिसका नाम 0, इतना दे दिया। अब घटेगा कौन, 0 घटेगा तो 3 बटा क्या हो गया 90 हो गया, यानी 1/30 हो गया, 30 तिहाई 90। यही इसका P/Q का फॉर्म हुआ। चलिए ये क्वेश्चन को भी बना दिया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 2.153 है और 153 पर रेकरिंग है। तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि 2153 को आप लिख दो। यहाँ पर रेकरिंग और डेसिमल को कंसीडर ना करेंगे। अब 2153 को हमने लिख दिया, इतना कर दिया। अब जितना पीछे से कितने 1 2 3 अंक पर रेकरिंग, तो 3 ठो 9 दे दो, इतना कर दिया। अब वहाँ पर देख रहे हैं क्या कि दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले कोई अंक है आपको दिख रहा, तो आपका आंसर होगा नहीं दिख रहा तो 0 नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ और शर्त बच गया घटाने का शर्त ये बचा कि 153 रेकरिंग के पहले कितना अंक है तो 2 है, तो 2 इसमें क्या कर दो घटा दो। तो ये हो गया 2151 बटा 999 हो गया। कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। 3 सते 21, 3 इकाई 3 और 3 सते 21, ये 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 3 9 27, 3 इतना, यानी 239 बटा 111। पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है। यानी ये P/Q का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपने बना दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है,
अब देखो, अब अगला क्वेश्चन के पास हम लोग जाते हैं भाई। मेरा अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपके सामने क्या हो जाए कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिले। कैसा क्वेश्चन मिले, आइए मैं बता रहा हूँ। 3.87 इस तरह रहे और -2.59, ठीक है, और ये रेकरिंग रहे। अभी तक तो आप इतना बराबर आपका भाट दे दे, अभी इतना बराबर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक देख रहे हो तो सिर्फ ये वाले पद देख रहे हो कि एक टर्म दिया था उसका रेकरिंग निकालने के लिए, लेकिन अभी आपके सामने मेरे भाई ये बीच में माइनस आ गया। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये मतलब पार्ट चेंज हो गया या हम इसे बनाना मेरे लिए भारी है या आपके लिए भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप ये सोचो कि जिस तरह से एक फॉर्म के लिए जो रूल होता वही रूल को इसमें फॉलो कर देंगे तो काफी आसानी वे में बना लेंगे। मेरे लिए ये क्वेश्चन काफी टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं कैसे, वही रूल वही बेसिक से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे 3.87 है तो हम क्या करें, पूरा लिख दिया, इतना लिख दिया, नीचे में बटा दिया, कितने अंक पर रेकरिंग, 2 अंक पर रेकरिंग, इतना दे दिया। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई अंक है नहीं है तो 0 नहीं होगा। अब ये माइनस का रूल होता है। रेकरिंग के पहले कितना अंक है, 3 है तो ये 3 माइनस हो गया। ये उसी तरह से हम बीच में साइन माइनस कर देंगे, 259 ये लिख देंगे, बटा कितना लिख देंगे, 99 लिख देंगे क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है। और उसके बाद रेकरिंग और दशमलव के बीच कोई अंक है नहीं है तो 0 नहीं होगा, माइनस होगा। रेकरिंग के पहले 2 है तो 2 घटा देंगे, इतना कर देंगे। अब ये हो गया मेरे भाई 384 हो गया और बटा 99 हो गया और माइनस जो है 200 ये हो गया 59 है तो ये 200 जो है क्या कहते हैं 57 हो जाएगा, ठीक है। 257 में से 259 में दोगे 257 बटा 99, भिन्न के घटाव के रूप में कर लेंगे इस तरह से। 384 हो गया माइनस 257 हो गया। इस तरह से जब घटाएंगे 14 में से 7 गया 7 आया और ये बच गया 7 में से 5 गया 2 आया और ये बच गया 3 में से 2 गया 1 आया। इस तरह से 99 आया, यानी P बटा Q का रूप हो गया, भिन्न का रूप हो गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके सामने मैंने पड़ाव को पार कर गए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन से भी नहीं हुआ। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, आप किसी तरह से अपने माइंड को इधर उधर नहीं करें, क्योंकि आप जब मेरे साथ बने रहेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, फिर उस पर काम करना आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन का कुछ पैटर्न, कुछ रुख बदलता हुआ दिखेगा आपको। क्या दिखा कि 2.75 है और यहाँ पर ये 3 ये रेकरिंग है और यहाँ पर 7 8 है, इतना बराबर भाट है। चलिए ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन को आप अभी आपके सामने आप थोड़ा सा डीप देखोगे इस क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर तो कुछ बदलाव आपको दिखेगा। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में वही रूल से फॉलो करते हो बना दे, ऐसा कभी मत करना। अब आप देख रहे हो मेरे भाई, अभी तक जितना भी रेकरिंग आपको मैं पढ़ा रहा था, सारा रेकरिंग क्या था कि डेसिमल के बाद रेकरिंग अंक में लगता था, चाहे वो 1 अंक में लगे, 2 अंक में लगे, 3 अंक में लगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेसिमल के पहले रेकरिंग लग रहा है। यदि किसी संख्या के पहले रेकरिंग लग जाए, यदि किसी संख्या के पहले रेकरिंग लग जाए तो रूल कहता है कि वह जो रेकरिंग वाला डिजिट है, वह जो रेकरिंग वाला संख्या है वो माइनस में लिखते हैं और बाकी दशमलव वाले जो संख्या है उसको हम लोग प्लस में जोड़ देते हैं। बात समझ में आया? तो 2 जो है वो आपको रेकरिंग है पहले तो ये -2 होगा और प्लस 0.75 होगा, इतना होगा। उसी तरह से ये प्लस है लेकिन ये इसको बदलने जा रहे हैं, 3 को रेकरिंग स्टार्टिंग में तो ये -3 हो जाएगा और प्लस 0.78 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि याद रहे कि दशमलव के पहले यदि रेकरिंग लगता है, दशमलव के पहले यदि रेकरिंग लगता है तो वह रेकरिंग वाला डिजिट, वह रेकरिंग वाला संख्या के आगे माइनस लग जाएगा। जिस तरह से यहाँ -2 हुआ, -3 हुआ और बाकी 0.78 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस कैलकुलेशन का ये -5 हो जाएगा और ये +5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया, हाथ में रहा 1 हो गया, 7 7 14 1 कितना हो गया 15 हो गया। ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अभी तक हम लोग दशमलव के पीछे वाले रेकरिंग को भी बनाना सीख गए, दशमलव के आगे रेकरिंग भी सीख गए, इस तरह से कुछ नया पैटर्न भी जान गए। यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बुक में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप बना देंगे, कोई ऐसा टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसे अभी आप हटाते हैं। अब हम लोग देखें मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी देख लें। 0.3 है और 4 है और ये 67 है, प्लस है, ठीक है। अब है 0.13 है और ये 33 है, इतना है और इतना बराबर भाट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है तो ये तो दशमलव के बाद वाला रेकरिंग है तो वो जो रूल बेस है वही से बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करें 34 67 पूरा लिख देंगे, इतना बटा कर देंगे, पीछे से दशमलव कितने अंक पर रेकरिंग है
रेकरिंग है 2 अंक पर तो 2 ठो 9 हो गया। रेकरिंग और दशमलव के बीच कितना अंक है, तो आपका कहना होगा 2 अंक, एक का नाम 3 है, एक का नाम 4, तो 2 ठो 0 दे दिया, इतना तक कर लेंगे। फिर बाकी कुछ प्रोसेस और कहता है माइनस देंगे। रेकरिंग अब माइनस देंगे जब, तो हम देख रहे हैं क्या, जब मेरे भाई रेकरिंग माइनस देंगे तो माइनस देते के साथ ये बात सोचें कि रेकरिंग के पहले जितना भी चीज़ है वो आपको 0.34 दिख रहा होगा, ये पॉइंट को कंसीडर ना करते हैं, यानी ये 34 हो गया, घटा देते हैं। उसी तरह से 1300 कितना हो गया, 33 हो गया। ये क्या हो जाएगा, रेकरिंग हटाएंगे 2 ठो 9 हो जाएगा। रेकरिंग के पहले कितना अंक है और दशमलव के बीच में कितना अंक है, 2 ठो, तो 2 ठो लड्डू हो गया, इस तरह 0 हो गया। अब ये क्या हो गया कि रेकरिंग के पहले कितना दिख रहा, 13 दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ पर 0.13, तो पॉइंट को कंसीडर नहीं, ये 13 घटा दे, इतना कर देंगे। अब ये घटाएंगे आप तो 34 हो गया, यहाँ पर 7 में से 4 गया 3 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया, ये इतना हो गया, बटा ये 900, इस तरह हो गया। फिर उसी तरह से घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1320 हो गया, ठीक है, 1320 ये हो गया, इतना हो गया। अब इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये 34 हो गया, 33 हो गया, अब प्लस 1320 हो गया, इतना हो गया। ये 3 के 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी ये 9900 इस तरह से रहा, यानी यही इसका P/Q का फॉर्म हो गया। यानी ऐसा क्वेश्चन भी यदि आपके एग्जाम में आता है तो काफ़ी आसानी वे में आप बना देंगे, कहीं पर कोई ऐसा टेंशन आपको नहीं होगा। जो रूल कहता है वही रूल को आप अपने माइंड में रखे रहें ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। इसी तरह से आज के क्लास का जितना भी रेकरिंग था, शांत और आसान था, वो चैप्टर से जितना रिलेटेड बेस था, सारा एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी अच्छे वे में बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आप भी भली भांति समझे होंगे और इस पर और भी आप क्वेश्चन से और भी आप बुक से प्रैक्टिस कर लें किसी तरह का, ताकि इस रेकरिंग में और शांत आसान में डॉट ना रहे। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं तक विराम करते हैं, एंड करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे। आप पूरी एनर्जी से, पूरी ईमानदारी से, वफादारी से अपने काम को करते रहें, अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते रहें। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बाय। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का लुक अच्छा हो, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट करें, ताकि मैं अंदर से मोटिवेट होकर नए चैप्टर को एक नए तरीके से लेकर आऊं। और कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम के लिए दृष्टि से भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।